तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीसी जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर कहीं भी आपने देखी होगी वो क्या काम करती है कि कहीं वो पानी चढ़ाती है, कहीं वो लकड़ी काटती है। तो ये जो काम जो है ना इलेक्ट्रिक मोटर जो करती है, पानी चढ़ाना, लकड़ी काटना, तो ये काम जो है ये मैकेनिकल वर्क्स है। ये मैकेनिकली लोग करते थे, तो बाद में हमने इलेक्ट्रिक मोटर से ये काम करना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रिक मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाहर से देते हैं और ये काम मैकेनिकल करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। इसको हम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर है और काम इससे लेते हैं मैकेनिकल पावर। सो मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। अब कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है जनरेटर और मोटर में, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी मशीन। तो सेम मशीन कैन बी यूज्ड एज ए मोटर और एज ए जनरेटर। उस मशीन को अगर आप मैकेनिकली घुमाएंगे तो बिजली प्रोड्यूस करेगी, वो जनरेटर बन जाएगी। सेम मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये मैकेनिकल काम करेगी, तो ये बन जाएगी मोटर। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है मोटर का कि whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences force which tends to move it in a direction given by Fleming's left hand rule. जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मोटर में लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम देखेंगे कि मोशन कैसे निकालते हैं फ्लेमिंग्स रूल से। ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ गई। ये क्रॉस का मतलब है करंट इनसाइड जा रही है और डॉट का मतलब है करंट बाहर आ रहा है। अब इसमें देखेंगे ये कंडक्टर किधर मूव करेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाना, राइट नहीं लगाना। ये लेफ्ट हैंड है, ये फोर फिंगर गिव्स फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स करंट एंड मोशन इज गिवन बाय द थंब। तो ये देखो नॉर्थ टू साउथ किया गया, तो ये करंट क्रॉस का मतलब इनसाइड ऐसे, तो ये कंडक्टर इधर मूव करेगा। इसमें देखें ये करंट आउटसाइड है, डॉट डॉट मतलब करंट आउटसाइड आ रही, फील्ड नॉर्थ टू साउथ और मोशन ऊपर आ जाएगा। सो इसमें आपने देखा व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, मोशन इज रिवर्स्ड। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे, एक होता है बैक ईएमएफ होता है मोटर में, बैक ईएमएफ। अब ये कंस्ट्रक्शन है मोटर की। मोटर कंस्ट्रक्शन, जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, मोटर कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं है। तो जनरेटर में जैसे होते हैं फील्ड सिस्टम, मैग्नेट और ये आर्मेचर। ये आर्मेचर है और ये फील्ड है। अब इसमें आप मोटर को बाहर से करंट देते हैं, आर्मेचर को भी बाहर से करंट देते हैं और फील्ड को भी बाहर से करंट देते हैं। तो रोटेट कैसे करेगा? रोटेट इस प्रिंसिपल करेगा कि व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो चलो पहले हम देखते हैं ये किस तरफ मूव करेगी मोटर। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ। ऊपर कंडक्टर में क्रॉस है, नीचे डॉट है। ये वाइंडिंग की कंडीशन होती है कि किसी भी कॉइल का एक साइड नॉर्थ पोल कनेक्ट होता है, एक साइड साउथ। तो एक कॉइल ये है, ये और ये, दूसरा कॉइल ये और ये है, तीसरा कॉइल ये और ये है, चौथा कॉइल ये और ये, ऐसे कॉइल होगी। ये और ये एक कॉइल होगा, ये और ये दूसरा कॉइल होगा, ये और ये तीसरा कॉइल होगा, ऐसे। अब इसमें क्रॉस है और इसमें डॉट है, तो हम देखेंगे कि मोटर किस तरफ घूमेगी। तो यहां फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं। देखिए नॉर्थ टू साउथ फील्ड, फील्ड ऐसे आ गई, इसमें करंट क्रॉस वाला बाहर है, तो ये रोटेशन इसका देखें कहां होगा। ये देखें ये पोजीशन है, ये फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये वाले कंडक्टर में करंट बाहर है और ये वाले कंडक्टर में करंट अंदर है। तो अंदर है तो ये पोजीशन हो जाएगी ऐसे, फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट इनसाइड, मोशन दिस। तो ये ऊपर वाले कंडक्टर जो है ये इधर घूमेगी ऐसे,
और नीचे वाले कंडक्टर में कैसे है, ये फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट आउटवर्ड, मोशन इनवर्ड. So combined effect will be to rotate the armature in anti-clockwise direction. ये है कि how armature of a DC motor rotates. अब जब रोटेट करने लगेगा, ये रोटेट किया इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ. जब ये रोटेट करता है, ये कंडक्टर जो है फ्लक्स को काटते हैं. जब ये रोटेट करेगा, ये कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे और इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी. एक आपने बाहर से वोल्टेज दी है, एक इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी. वो जो अंदर प्रोड्यूस होती है इसकी वोल्टेज, उसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. तो ये लिखा है मैंने, when armature of a DC motor rotates, conductors of its periphery cuts the flux of main poles and EMF is induced in the armature conductors. This EMF opposes the applied voltage and it is called back EMF. ये वर्ड जो बैक EMF कहा, ये पुराना वर्ड है काफी, लेकिन इसको बोलते हैं EMF इन केस ऑफ मोटर, और उसको बोलते हैं पहले जो किया था EMF इन केस ऑफ जनरेटर. तो है दोनों EMF जो है सेम प्रिंसिपल से प्रोड्यूस होती हैं. जैसे जनरेटर में EMF प्रोड्यूस हो रही है, वैसे इसमें भी हो रही है. जनरेटर को मैकेनिकली घुमाते थे तो EMF प्रोड्यूस होता था. इसको हम इलेक्ट्रिकली घुमा रहे हैं, मैकेनिकली घुमा रहे हैं, बाहर से वोल्टेज दी, उससे घूमना शुरू हो गया. लेकिन घूमने के बाद इसमें जनरेटिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो फर्स्ट एक्शन इज मोटरिंग एक्शन, तो सेकंड एक्शन इज जनरेटिंग एक्शन. तो जब इसमें जनरेटिंग एक्शन से जो वोल्टेज पैदा होती है उसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ मीन्स ईएमएफ अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज. बैक का मतलब है अपोज करना. लेकिन अभी हम इसको बोलते हैं ईएमएफ इन केस ऑफ मोटर, और वो है इन ईएमएफ इन केस ऑफ जनरेटर. तो बैक वर्ड कई बार आप कम यूज कर रहे हैं बैक वर्ड. अब नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटर ईएमएफ. तो जनरेटर में आपने देखा था कि जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन की है, तो सिंपली वर्ड आ गया, वहां ईजी था जनरेटेड ईएमएफ, यहां आ गया ईबी बैक ईएमएफ. तो फॉर्मूला सेम है, phi Z1/60 इंटू पी वाई. अब जब एक बार मशीन बन जाती है तो phi और n आप चेंज कर सकते हो, बाकी सब कांस्टेंट होता है. तो ये ईबी इज प्रोपोर्शनल टू phi n और n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन phi. तो हम ऐसे कहते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. फ्लक्स ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, फ्लक्स कम होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी. अगर किसी कारण फ्लक्स अगर जीरो हो जाता है तो स्पीड इन्फिनिट हो जाएगी. इसलिए डीसी मोटर में फ्लक्स कभी भी कम नहीं होना चाहिए. तो अब ये आया EB1 इज प्रोपोर्शनल टू phi1 n1. तो इसको अगर सेम मशीन को डिफरेंट स्पीड पर चला रहे हो तो आ जाएगा EB2 phi2 n. इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया. तो यहां से स्पीड 1 है, n1 होगा EB1 phi1, n2 होगा तो EB2 phi2. तो इसको इससे डिवाइड किया तो दिस इज कॉल्ड स्पीड इक्वेशन. तो ये स्पीड इक्वेशन हो गई. तो इसके आपने न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं. तो मैं आपको भी सेंड करूंगा कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल और कुछ अनसॉल्व. तो आपने स्पीड निकालनी है, कभी बैक ईएमएफ निकालनी है, इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे. नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन.